नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सक्षम सक्सेना है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहज एजुकेशन क्लासेस। आप लोग बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्रेफरेंस लिस्ट बता दीजिए, बीएमएस के लिए क्या है, बीएचएमएस के लिए क्या है। तो आज की जो वीडियो है वो प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर ही है, बीएमएस की क्यों जो है बीएमएस की प्रेफरेंस लिस्ट पहली बात मैंने ऐसी बनाई है और क्या क्या वजह है, और कौन कौन से कॉलेज हैं जो आपको टारगेट करने चाहिए, कौन कौन से कॉलेज हैं जो आपको टारगेट नहीं करने चाहिए। ठीक है, इस पर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बीएमएस जो है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, इसमें आप आयुर्वेद पढ़ते हैं। आयुर्वेद के तीनों मेन जो तीन लैंग्वेजेस होती हैं उनमें पढ़ते हैं, इंग्लिश, हिंदी और जो आपका संस्कृत होता है इसमें। और मेनली जो आंसर्स होते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में वो आपको हिंदी में ही लिखने होते हैं। अगर आप साउथ में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर एक एडवांटेज ये मिलता है कि संस्कृत और इंग्लिश, मतलब वहाँ पर आप आंसर जो है इंग्लिश में लिख सकते हैं। पर आप अगर नॉर्दर्न साइड यानी कि यूपी वगैरह साइड में है तो आपको यूनिवर्सिटी के आंसर्स टोटली जो है वो हिंदी में ही लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो जो लोगों की हिंदी अच्छी है वो तो ये ले सकते हैं बीएमएस। ठीक है, और बीएमएस जो है इसमें कुछ हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, क्या क्या हैं, और किस किस कॉलेज में पीजी है, किस किस कॉलेज में पीजी नहीं है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन एमडी और एमएस है, किस किस में नहीं है, इसके बेस पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो प्रेफरेंस लिस्ट के बाद अगर देखें तो सबसे पहले आता है आरएसी लखनऊ। आरएसी लखनऊ जो है वो सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है पूरे बीएमएस के पूरे यूपी के अंदर। ठीक है, तो लखनऊ रियलिटी में अच्छा कॉलेज है, लेकिन यहाँ पर जितने भी कॉलेज हैं यूपी के अंदर अगर देखें तो ये ऑल इंडिया टॉप 10 कॉलेजेस में स्टैंड नहीं करते हैं। अब इसका रीज़न बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि यहाँ पर जितने भी 8 कॉलेज दिख रहे हैं ये टॉप 10 बीएमएस के कॉलेजेस के अंदर नहीं आते। क्यों नहीं आते, इसका बहुत मेजर रीजंस ये हैं कि आयुर्वेदा प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कराई जाती। ठीक है, सबसे पहली चीज़ पढ़ाई वगैरह उतनी अच्छी नहीं है जितना आयुर्वेद का साउथ में होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी टॉप 10 प्रेफरेंस लिस्ट आती है उसमें कभी भी यूपी के कॉलेजेस का नाम नहीं होता, खासकर बीएमएस के अंदर। लेकिन बीएचएमएस के अंदर अगर आप यही चीज़ देखोगे तो वहाँ पर ईजिली आपको 3rd नंबर पर एनएचएमसी लखनऊ और कानपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कानपुर वाला जो है मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सब चीज़ें बेस्ट हैं, हॉस्टल्स हैं, आपकी पढ़ाई है, क्लासेस हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। इसीलिए होम्योपैथी का अगर आप टॉप 10 की लिस्ट उठा के देखोगे तो यूपी के जो कॉलेजेस हैं वो टॉप 3 नंबर पे आते हैं, जबकि बीएमएस के जो कॉलेजेस हैं वो टॉप 10 के अंदर नहीं आते हैं। अब आप समझ सकते होगे कि यहाँ के कॉलेजेस कैसे होंगे, क्योंकि वो टॉप 10 के अंदर बीएमएस लिस्ट के नहीं आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम आरएसी लखनऊ की बात करें तो सबसे पहले चॉइस फिलिंग आपको आरएसी लखनऊ के लिए करना है। और इसमें एक फ़ायदा ये है कि पीजी भी है, यानी कि आप फर्दर इस कॉलेज में एमडी और एमएस के जो सीनियर्स हैं वो भी पढ़ते हैं, तो प्रॉपर आपको गाइड कर सकते हैं कि कैसे आपको एआईए पीजीटी के लिए तैयारी करनी है, यानी कि ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट टेस्ट के लिए। ठीक है, और लखनऊ का जो ये कॉलेज है वो मेन सिटी में है तो इसकी ओपीडी वगैरह भी अच्छी चलती है। तो अगर आप इस कॉलेज को लेते हैं तो अगर यूपी में ही रहना है, ठीक है, तो आप ये कॉलेज ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं इसके साथ साथ कि पार्शियल ड्रॉप ये जो 8 कॉलेज दिख रहे हैं आप 8 कॉलेज में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है पार्शियल ड्रॉप के लिए। ठीक है, उसके लिए इसलिए नहीं है क्योंकि जो बीएमएस का कोर्स होता है वो 4.5 ईयर का होता है, और साथ में क्या होता है, साथ में होती है इंटर्नशिप। ठीक है, साथ में होती है इंटर्नशिप जो कि 1 साल की होती है। तो ये 4.5 साल जो है वो इस तरीके से डिवाइडेड होता है 1.5, 1.5 और 1.5, यानी कि आपके 3 बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होंगे, इस 1.5 साल बाद, ये 1.5 साल बाद और ये 1.5 साल बाद। ठीक है, तो लगभग अगर 1.5 साल की बात मानो तो यहाँ पर आपको 6 महीने अगर आप कॉलेज में पार्शियल ड्रॉप लेते भी हो तो अगले 1 साल जो आपको 1 ईयर मिलेगा उसमें आप अपनी अटेंडेंस पूरी कर सकते हो, कि 1.5 साल के अंदर आपकी 75% होनी चाहिए। बाकी जो 6 महीने इसमें इंटरनल एग्जाम्स होते हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे होते हैं लेकिन इतना ज़्यादा उनका वो नहीं है। मेन जो चीज़ें डिपेंड करती हैं वो आपकी करती हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स पे। ठीक है, तो आप 1 ईयर में अगर अपनी 75% कंप्लीट कर लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं जो 2nd नंबर पर आपको चॉइस फिलिंग पे रखना है, वो है आरएसी वाराणसी, और इसमें भी पीजी है, यानी कि एमडी होता है और एमएस होता है। ठीक है, और इसमें भी ओपीडी लगती है। अच्छा, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि एमएस जाके हम जो है वो मतलब सर्जरी कर सकते हैं, तो देखो सर्जरी सिर्फ जो मैंने बीएमएस वालों को जितना भी देखा है जिन्होंने एमएस किया उनकी सर्जरी सिर्फ जो है वो 3 लेवल तक ही रेस्ट्रिक्ट रहती है, एक तो पाइल्स में, फिशर में, फिस्टुला में। इसके अलावा मैंने किसी भी बीएमएस सर्जन को आज तक कोई भी एक्स्ट्रा सर्जरी करते हुए नहीं देखा। कहते हैं कि 59 सर्जरीज अलाउड हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ फिशर, फिस्टुला, पाइल्स, इसका एक क्षारसूत्र क्रम होता है जिसमें जो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला इनके ऑपरेशंस होने के बाद इनके रीअकरेंस रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इसीलिए लोग पाइल्स, फिशर और फिस्टुला की सर्जरी के लिए ही केवल बीएमएस सर्जन्स को चुनते हैं, और बाकी सर्जरीज के लिए एमबीबीएस और एमएस सर्जन्स को ही चूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज आरएसी झांसी है। तो झांसी जो है ये अच्छा कॉलेज है, यहाँ पर सिखाई भी अच्छी होती है, पढ़ाया भी अच्छा जाता है, यहाँ अटेंडेंस का भी सिस्टम बहुत अच्छा है। ठीक है, तो झांसी का कॉलेज बेस्ट है, यहाँ पर कोई भी पीजी नहीं है। ठीक है, आरएसी बरेली की बात करें तो बरेली भी अच्छा कॉलेज है। ठीक है, बहुत बेहतरीन कॉलेज है, यहाँ की भी ओपीडी बहुत अच्छी चलती है। ठीक है, ये तो मेरे शहर का कॉलेज है, यहाँ की ओपीडी बहुत अच्छी चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको सीखने को कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यहाँ पर जो चीज़ लैक करती है वो यहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है। हॉस्टल वगैरह प्रॉपर है गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बस यहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। और यही चीज़ सेम वाराणसी में भी है, वाराणसी में शहर में होने की वजह से कॉलेज में स्पोर्ट्स फैसिलिटी यहाँ पर भी अवेलेबल
नहीं है, ठीक है। तो RAC बरेली है, वाराणसी, इन दोनों में ही स्पोर्ट्स फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। लखनऊ और ये जो झांसी वाला कॉलेज है इनमें प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटी अवेलेबल है। नेक्स्ट कॉलेज की अगर हम बात करें तो वो है पीलीभीत। पीलीभीत में भी OPD बहुत अच्छी चलती है, पढ़ाई वगैरह ठीक ठाक होती है, ठीक है। मीडियम ग्रेड का कॉलेज है। नेक्स्ट अगर मीडियम ग्रेड का कॉलेज है, OPD अच्छी चलती है, यहाँ पर भी स्पोर्ट्स फैसिलिटी हैं, ठीक है, ठीक ठाक हैं, ज़्यादा नहीं है पर स्पोर्ट्स फैसिलिटी वगैरह ठीक ठाक हैं। बाकी अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटी के अलावा अगर हम थोड़ी सी बात करें तो पढ़ाई वगैरह भी सही होती है यहाँ पर। और ये मीडियम ग्रेड का कॉलेज है, ना ही टॉप है ना ही लो ग्रेड है, मीडियम ग्रेड का कॉलेज है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रयागराज की बात करें, बांदा की बात करें और मुजफ्फरनगर की बात करें, ये तीनों ही ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको आपको लास्ट में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जनरली वो बच्चे जाते हैं जिनको नीट की तैयारी करनी होती है, ठीक है। अगले 1 2 3 साल 4 साल 5 साल 6 मतलब जितने साल भी आप तैयारी करना चाहें तो आप नीट की तैयारी कर सकते हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा, 8 साल से पहले कोई भी आपकी डिग्री को कैंसिल नहीं कर सकता, चाहे आप कॉलेज जाते हैं या नहीं जाते, इस पर डिपेंड नहीं करता। 8 ईयर से पहले आपकी कोई भी डिग्री कैंसिल नहीं हो सकती। अगर 8 साल तक आप जो है कॉलेज नहीं जाते और वो नहीं होते, उसके बाद आपकी डिग्री कैंसिल हो सकती है, ये फिर सरकार के हाथ में चला जाता है। लेकिन अप टू 8 ईयर्स आप बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। आपकी डिग्री चलती रहेगी, आपकी डिग्री को लगभग 8 साल तक आपकी कोई कैंसिल नहीं कर सकता, ठीक है। अगर नीट की बात करें तो ये कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर नीट की तैयारी आप 1 साल 2 साल 3 साल कर सकते हो, ठीक है। ये वो कॉलेजेस हैं जिन्हें डायरेक्ट कहते हैं कि डिग्री वाले जो कॉलेज होते हैं, जहाँ एक आपको पेपर चाहिए वो जाके ले सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैं इनको लास्ट में रखता हूँ। मैं खुद 2022 बैच का स्टूडेंट रह चुका हूँ इस कॉलेज का, ठीक है। ये मैंने दिसंबर 2024 में कॉलेज इसी वजह से छोड़ा था कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, कुछ भी। यहाँ ऐसे बच्चे जाते हैं जिन्हें सिर्फ एक डिग्री लेनी होती है, ठीक है। यहाँ पर ये भी सिस्टम है कि आप जब देखेंगे तो 75 की सीट्स पूरी भरी होंगी, लेकिन एट दी एंड 1 साल 2 साल होते होते जो अच्छे बच्चे होते हैं वो कॉलेज छोड़ते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्वाइव ही करना बहुत मुश्किल हो जाता है इन कॉलेजेस में, ठीक है। तो वहीं लास्ट आते आते 30 से 40 बच्चों का, 30 से 35 बच्चों का बैच बचता है, क्योंकि कुछ MBBS में चले जाते हैं नीट का दे के 2-3 साल में। कुछ कॉलेज जो सर्वाइव नहीं कर पाते वो कुछ और अच्छे कॉलेज ले लेते हैं, BMS के छोड़ देते हैं, तो ये सब रहता है। अब देखो एक दिक्कत ये आ रही थी, सबने पूछा था कि सर अगर हम ईस्ट में रह रहे हैं और अगर हमें नीट की तैयारी करनी है तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, तो ऐसे केसेस में देखो प्रेफरेंस लिस्ट अगर आप ईस्ट की तरफ से बना रहे हो, ठीक है, यानी कि अगर आप प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ इस साइड के लोग हों, मतलब ईस्ट के लोग हो, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको नीट की तैयारी करनी है तो प्रेफरेंस लिस्ट शुरू के 3 तो यही रखना, लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया, और वाराणसी के बाद आपका जो हो गया झांसी हो गया। और अगर आप वेस्ट में नहीं आना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके बाद आप प्रयागराज वाला कॉलेज रख सकते हैं, ठीक है। प्रयागराज वाला उतना भी बुरा नहीं है, ठीक ठाक कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद आप बरेली रख सकते हैं, और बरेली के बाद आप पीलीभीत रख सकते हैं, पीलीभीत के बाद आप बांदा रख सकते हैं, और बांदा के बाद मुजफ्फरनगर रख सकते हैं, ठीक है। ये कॉलेजेस रख सकते हैं, ठीक है, अगर ये कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट है जो लोग ईस्ट की तरफ हैं, ठीक है। और जो लोग वेस्ट की तरफ हैं तो वो इस केस में ये कर सकते हैं कि मुजफ्फरनगर वाला कॉलेज बांदा से ऊपर रख सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं लखनऊ रख सकते हैं, वाराणसी रख सकते हैं, झांसी रख सकते हैं। झांसी के बाद अगर वही बात है कि नीट की तैयारी करनी है, डिग्री चाहिए, सिर्फ सीखना वीखना कुछ नहीं है, केवल मटर गश्ती काटनी है 5.5 साल, तो फिर झांसी के बाद आप मुजफ्फरनगर रख सकते हैं, फिर बरेली पीलीभीत रख सकते हैं, और प्रयागराज, बांदा फिर ये लास्ट में रख सकते हैं, ठीक है। ये वेस्ट वालों के लिए हो गया। अब एक चीज़ मैं ये बता दूं, हाई ग्रेड और लो ग्रेड कॉलेजेस कौन से हैं, ताकि आपको डिसाइड करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इस बारे में कोई भी बात नहीं करता है, ये वीडियो इसीलिए बनाई गई है ताकि आपको रियलिटी का पता चले। देखो एक कॉलेज मिलना इतना मुश्किल नहीं होता जितना होता है एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलना, ठीक है। जब आप उस गवर्नमेंट कॉलेज में घुसो तो उसके बाद आपकी लाइफ अच्छी ही होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप उस कॉलेज को लेने के बाद रिग्रेट करो कि मैं ये कहाँ आ गया, ठीक है। क्योंकि आपने जो कॉलेज ऑप्ट कर लिया एक बार, फिर आपकी 5.5 साल वहीं काटने हैं आपको, ठीक है। क्योंकि आप में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आप वापस दूसरा कोई BMS का कॉलेज ले सको, ठीक है। ये चीज़ बहुत डिपेंड करती है, क्योंकि पेरेंट्स ही अलाउड नहीं करते, पेरेंट्स कहते हैं जो मिल गया वो रख लो, ठीक है। तो इसीलिए जब आप कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो बहुत ध्यान से कीजिए, बहुत ध्यान से, ठीक है। ये आपके कैरियर को, ये ही चॉइस फिलिंग आपके कैरियर को डिसाइड करेगी कि आप कितने अच्छे डॉक्टर बनेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो झांसी तक के कॉलेजेस जो हैं वो हाई ग्रेड कॉलेजेस हैं, ठीक है। ये हाई ग्रेड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, मतलब यहाँ पर जाने के बाद आपको सीखने को बहुत मिलेगा, ठीक है। हाई ग्रेड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ये हाई ग्रेड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। नेक्स्ट अगर बरेली और पीलीभीत की बात करें तो यहाँ पर भी सीखने को आपको बहुत मिलेगा, लेकिन यही बात है कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी, कॉलेज की बिल्डिंग वगैरह पुरानी है, तो ये मीडियम ग्रेड के कॉलेजेस हैं, ठीक है। मीडियम ग्रेड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इन्हें आप अपनी चॉइस फिलिंग में रख सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसे बोलते हैं, ये हैं लो ग्रेड के गवर्नमेंट कॉलेज, जहाँ पर वही लोग जाएं जिन्हें सिर्फ डिग्री लेनी है, ठीक है। ये वो कॉलेजेस हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, पढ़ना है नहीं पढ़ना, नीट की तैयारी करनी है। मैंने सब चीज़ें आपके सामने खोल के रख दी हैं, अब आप इसे देख सकते हो कि आपके लिए क्या चीज़ सूटेबल है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर
कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर मुजफ्फरनगर में गर्ल्स हॉस्टल बना है, तो मैं रहा हूँ, देखो 2022 में गर्ल्स हॉस्टल बन के तैयार था मुजफ्फरनगर का, लेकिन वो अभी तक अलॉट नहीं हुआ और इन फ्यूचर भी अलॉट होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से सिक्योरिटी नहीं है। आप उसका गेट देखोगे, और बॉयज़ हॉस्टल के लिए भी मुजफ्फरनगर के जो बच्चे हैं उन्होंने बॉयज़ हॉस्टल का वीडियो देख रखा है, आप प्रॉपर देख सकते हो कि मुजफ्फरनगर का बॉयज़ हॉस्टल कैसा है, उसकी छत कब गिर जाए पता नहीं है, ठीक है, ये सब आप चीज़ें देख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। बांदा का कॉलेज फिर भी मुजफ्फरनगर के मुकाबले अच्छा है, प्रयागराज वाला भी अच्छा है, लेकिन इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है क्योंकि ये कॉलेज आप समझ ही सकते हैं कैसा होगा, ठीक है। तो आप जब डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, तो ये आपकी ये जो कॉलेजेस आप जो ऑप्ट कर रहे हो ये डिसाइड करेंगे आपके फ्यूचर को, ठीक है। और जब एक बार घुस गए जिस भी कॉलेज में, तो आप वापस मुड़ के नहीं देख पाओगे, ठीक है। और वहाँ रह के रिग्रेट करने से अच्छा है कि अभी चॉइस फिलिंग में आप जो कर सकते हो वो करो। अब बच्चे ये पूछते हैं सर लो ग्रेड गवर्नमेंट कॉलेज से अच्छा क्या है, तो लो ग्रेड गवर्नमेंट कॉलेज से अच्छा ऑप्शन ये है कि अगर आप यूपी के अंदर ही चाह रहे हो तो फिर NHMC KHMC यानी कि होम्योपैथिक के जो टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि होम्योपैथी के भी सारे कॉलेज बेस्ट हैं यूपी के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। टॉप 5 जैसे यहाँ पर टॉप 5 बेस्ट हैं, वैसे ही वहाँ पर भी टॉप 5 कॉलेजेस बेस्ट कॉलेजेस हैं। तो इन लोग अगर आप एक्चुअली में सीखना चाहते हो मेडिकल साइंस को, तो एक्चुअली में अगर आप मेडिकल साइंस को सीखना चाहते हो तो मैं यही कहूँगा कि आप वो कॉलेज को टारगेट करिए, ठीक है। इन कॉलेजेस को छोड़ के बांदा, मुजफ्फरनगर, इनको छोड़ के आप NHMC ले सकते हैं, KHMC ले सकते हैं, ठीक है, कानपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अयोध्या, प्रयागराज और गोरखपुर, ये 5 कॉलेज बहुत बेहतरीन कॉलेज हैं, ठीक है, यूपी के अंदर। और अगर आप नहीं ये चीज़ अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से नहीं मिल पा रहे हैं, दैन यू गो फॉर EECC ऑल इंडिया काउंसलिंग से भी आप पार्ट ले सकते हो, जिनकी भी 1,15,000 20,000 तक रैंक है। मैंने एक प्रेफरेंस लिस्ट बना रखी है ऑल इंडिया की, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मैं वहाँ पर आपको सेंड कर दूंगा। लास्ट 1,15,000 20,000 तक वो आपको टॉप 10 या टॉप 12 जो 13 कॉलेजेस हैं उनमें से कोई ना कोई कॉलेज स्ट्रे वैकेंसी तक आपको अलॉट हो जाएगा, अगर यूपी में आपको ये कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं इतनी रैंक तक, 1,20,000 या 15,000 तक, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया, अब यही प्रेफरेंस लिस्ट रहेगी BMS के लिए। बाकी कोई भी डाउट हो आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हो, मैं 8 to 12 आवर्स में आपको रिप्लाई कर दूंगा। और नेक्स्ट हम बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट के साथ मिलेंगे फॉर BHMS कल की वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स।